ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कंपनी लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 पर्सन कंपनी के बारे में ही बताता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 पर्सन कंपनी क्या होती है। जब कोई एक व्यक्ति एक कंपनी फॉर्म करता है तो उस कंपनी को हम लोग 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, एज द नेम सजेस्ट। तो इसमें कुछ प्रोविजो है, प्रोविजो टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। तो सबसे पहला हम इसे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, द मेमोरेंडम ऑफ 1 पर्सन कंपनी हैज टू इंडिकेट द नेम ऑफ अनदर पर्सन विद हिज प्रायर कंसेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे कि एक ही पर्सन होता है कंपनी में, तो दूसरे पर्सन की बात आई है। तो देखो, दूसरे पर्सन का नेम इसलिए इंडिकेट कराना जरूरी होता है, उसके कंसेंट, जिस पर्सन का नेम इंडिकेट कराया जा रहा है उस पर्सन का कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, विदाउट कंसेंट नहीं चलेगा, उस पर्सन का कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों कराया जाता है? क्योंकि मतलब एक तरीके से समझो नॉमिनी बनाया जाता है। जैसे कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर जो 1 पर्सन कंपनी जो कंपनी है, जो सब्सक्राइबर है, मान लो कि अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, जो दूसरा पर्सन है जिसकी कंसेंट ले करके उसे सारे प्रोसीजर करवाए गए हैं, जो नॉमिनी है, वो उसकी सारी भागदौड़ संभालेगा उस कंपनी की। ठीक है, सेकेंड चीज है कि सच पर्सन इज टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सच पर्सन इज टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब सब्सक्राइबर की अगर मान लो डेथ हो गई है तो वो दूसरा पर्सन जो बनाया गया है वो सारी भागदौड़ संभालेगा, या फिर डेथ हो गई है या फिर इनकैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, इतना उसके पास अब फंड्स नहीं है या वो दिवालिया हो गया, तो इस केस में क्या होगा, जो दूसरा पर्सन है जिससे सारी फॉर्मेलिटीज कराई गई हैं वो ये चीजें संभालेगा, उसकी कंपनी संभालेगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज सच पर्सन्स रिटन कंसेंट हैज टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 पर्सन्स कंपनी अलोंग विद इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल्स। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की रिटन कंसेंट चाहिए होता है, और रिटन कंसेंट किसके पास फाइल कराना है? रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना है। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट इज सच पर्सन कैन विदड्रॉ हिज कंसेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब ऐसा भी कर सकता है जो दूसरा व्यक्ति है जिसे बनाया गया नॉमिनी या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो अनदर पर्सन है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो किसी भी वक्त अपनी जो कंसेंट है उसको विदड्रॉ कर सकता है। कि मान लो उसका मन नहीं है आगे कंटिन्यू करने का या वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता है तो वो विदड्रॉ कर सकता है। ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें फॉलो करके वो विदड्रॉ कर सकता है अपना नाम। ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इसीलिए लिखा हुआ है। देन मेंबर ऑफ सच कंपनी में ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। अब जो मेंबर है उस कंपनी का, जो मेन मेंबर है उस कंपनी का, वो जो दूसरे पर्सन का नेम चेंज कर सकता है, यानी कि उसकी जगह किसी और व्यक्ति को भी रख सकता है, लेकिन वही चीज है कि प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है ये काम करने का। ठीक है, जैसे इसमें हम प्रोसीजर है, अगर कंसेंट उसको अपनी विड्रॉ करनी है उसके लिए भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है। इस चीज के लिए भी अगर उसको अपना जो नॉमिनी है वो चेंज करना, तो इस चीज के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, तो उसे फॉलो करके ही जो मेन मेंबर है कंपनी का वो उसका नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, देन थर्ड चीज, फिर उसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कंपनी हैज टू नोटिफाई द रजिस्ट्रार फॉर द चेंजेस मेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी चेंज हो रहा है कंपनी में, ठीक है, वो सारी की सारी बातें रजिस्ट्रार को पता होनी चाहिए, नोटिस रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए इस चीज का कि हाँ भाई ये सारे चेंजेस हुए हैं, कि जो है वो सेकेंड पर्सन को चेंज किया गया है। ठीक है, ये सारे उसको रजिस्ट्रार को पता होने चाहिए जो भी चेंजेस किए गए हैं कंपनी में। देन द लास्ट पॉइंट इज सच चेंज इज नॉट टू बी टेकन एज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी चेंज हो रहा है, अगर सेकंड पर्सन को चेंज किया जा रहा है, तो ये सारे जो चेंज अगर हो रहे हैं कंपनी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ कुछ चेंज हुए हैं, मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।